तो आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। यूनिट नंबर 2 है होल नंबर और ये क्लास 6 की मैथ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आज ही हम जो लॉज हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आज इसको करते हैं, ठीक। तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ, ठीक है। अब एक होता है एडिशन का लॉ, मल्टीप्लिकेशन का, और उसके अलावा इन्वर्स की बात होती है, और एडिशन की तरह ही जो है सब्ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखें एडिशन का लॉ, तो इसमें तीन है। एक होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक कहती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो इसको मैं यहीं कर लेती हूँ। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो आपने एक ब्रैकेट बनानी है, ए प्लस बी और प्लस सी, ये ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए प्लस सी प्लस बी। इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ये बात सेम ही होगी। ये हो जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अच्छा, अगर इस प्लस की जगह पे माइनस हो तो आप सिर्फ सिंपली कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। दूसरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। बात सेम ही होगी। तो ये भी सब्ट्रैक्शन का भी सेम तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मतलब ए प्लस जीरो इक्वल टू, ठीक है, जीरो माइनस ए, ठीक है। अगर हम इसको करें तो 4 अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 प्लस जीरो, ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, ये प्लस होगा। तो a प्लस 0 या 0 प्लस a, बात सेम ही होगी, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो ये बात हो रही थी किसकी, ये बात हो रही थी एडिशन की। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम ही होगा, 3 होंगे और सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही होगा, a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a। मल्टीप्लाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ 1, इसमें ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बाय प्रॉपर्टी ऑफ 1। एडिशन में था प्रॉपर्टी ऑफ 0, यहाँ पे होगा प्रॉपर्टी ऑफ 1, मतलब a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a, ठीक है। उसके बाद जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, यानी a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0, मतलब कोई नंबर है, a भी 0 है, b भी 0, बोथ 0, तो मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसको, और एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, ये इस तरीके से, ये हम साथ साथ करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये वाली, ठीक है। a मल्टीप्लाई b प्लस c या a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको आइडियाज होते जाएंगे कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ अब। अच्छा, अब इसमें किस तरीके से होगा, जैसे एक्सरसाइज 2.4 है, इन्होंने सबसे पहले कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर हम 1 को देखें तो 5 मल्टीप्लाई 0, इसका आगे क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 5, ठीक। 0 मल्टीप्लाई 5 कह लो, या आप इसको कहो या सिंपली आप इसको 0 भी कह सकते हो, क्योंकि बात तो वही है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, ठीक है। तो ये वाला मैं यहाँ पे हटाती जाऊँ ताकि इजी रहे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये है 3। अब आप इसमें देखें और इसमें देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है, तो 4 मिसिंग है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिंपली आप ये थोड़ा सा कंपेयर करते जाएं,
इसको देखिए और इसको देखिए, कौन सा नंबर मिसिंग है, यहाँ पे 7 मिसिंग है और यहाँ पे 5 मिसिंग है। ठीक है, इसको देखें और इस वाले को देखें, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका आ जाएगा कौन सा नंबर मिस है, यहाँ पे 964 मिस है। ठीक, उसके बाद 7 में देखें आप, तो ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करे और ये इसके साथ करेगा, तो यहाँ पे माइनस और ये आ जाएगा 125। ठीक है, तो ये जी इस तरीके से होंगे क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने करना है। तो ये तो आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसको जब प्लस करें तो आपको पता चलेगा, तो इसका आंसर दोनों के इक्वल नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होगा। ठीक, सेकंड है, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें और फिर जो नंबर आएगा उसको 67 से माइनस करें, तो इसका आंसर आएगा -46। और इस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -70। तो एक तरफ -46 है, एक तरफ -70, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने एक बनाया, तो जाहिर सी बात है ये 64 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जिसे इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, और फिर यही 64 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस इन्होंने बाहर निकाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, इन्होंने रखने का तरीका किया हुआ है कि 95, ठीक है, ये ट्रू, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स में आएगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कुछ और मतलब आ रहा है, नंबर आएगा, उसका कुछ और नंबर आएगा, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपने नाम बताने और वेरीफाई भी करने हैं इस लॉ को। अब वेरीफाई तो आप खुद कर लीजिएगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करते जाएं, अगर वैल्यू दोनों की सेम आए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन पेपर में इस तरीके से नहीं आता कि वेरीफाई करें, उसमें ये आएगा कि ऐसे लिखा होगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है इस प्रॉपर्टी का, तो आपने प्रैक्टिस भी उसी की ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाली है, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरीके से आप जो इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करें, गूगल में जाकर लिखें लॉज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस तरीके से आप करके लिखें तो आप ऑनलाइन एमसीक्यूज तो ये आ जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन 4, 5, 6 आई डोंट थिंक सो कि ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो अब मैं इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में भी बहुत सारे जो है बातें इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो रिव्यू एक्सरसाइज होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन सॉरी लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे इस चीज़ का एहसास है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट करवाऊँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।